Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our second lecture of class 9th for our subject computer science and your chapter number 3 fundamental of computer system. Now अब आपका जो हम लोग प्रोसेस में थे जिसमें हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डन कर चुके हैं जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मेंशन कर दिया गया था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। आपने अपने नोटबुक्स के ऊपर मेंशन भी करना है इनको। डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टर्म्स को डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, नंबर 2 टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड नंबर 3 रियल टाइम शेयरिंग। ठीक है, ये तीनों हेडिंग्स को हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं दोबारा से आपके लिए, और साथ में इसको आपने नीट नोटबुक के ऊपर कॉपी भी करना है रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ योर बुक टाइटल पेज। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास मैंने इसकी स्क्रीनशॉट इसमें रख दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टाइप्स। ये आपका क्वेश्चन है बुक पे। आप स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। देयर आर बैच सिस्टम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन सी? बैच सिस्टम मतलब कि प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1 में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में देखें, अगर आप इन अ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जॉब्स आर ग्रुप्ड इन बैचेस। जो आपका इसके अंदर जितना भी काम होता है वो आपका ग्रुप्स के अंदर या बैचेस के अंदर, बैच मीन ग्रुप ही होता है, ग्रुप के अंदर सरंजाम दिया जाता है। एंड द कंप्यूटर एग्जीक्यूट दैम, और कंप्यूटर क्या करता है? उनको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। किस तरह? वन बाय वन। व्हेन अ करंट जॉब टर्मिनेट्स, जब पहली जॉब जो है आपकी, जो एग्जीक्यूटिंग जो प्रेजेंट जॉब होती है वो ख़त्म हो जाती है, द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लोड्स द नेक्स्ट जॉब। तो क्या करता है? कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है, लोड करता है दूसरी वाली जॉब को, एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट, और क्या करता है? उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में जो आपकी जॉब्स होती हैं वो ग्रुप की सूरत में ही होती हैं, लेकिन ये काम कैसे करती हैं? वन बाय वन करती हैं। ठीक है, आपकी जब पहली जॉब ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है? जॉब मीन जो आपका कंप्यूटर जो आपका काम कर रहा होता है, जब ख़त्म हो जाता है तो कंप्यूटर दूसरी वाले काम को ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेटली इम्प्रूव द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और इसमें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में ये इसने इम्प्रूव किसको किया है? कंप्यूटर सिस्टम को। नाउ इसी से आगे इसका पेज नंबर 44 पे, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर सूटेबल फॉर द टास्क। ये उन कामों के लिए सूटेबल है, किसके लिए? वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज़ टू बी कलेक्टेड, जहाँ पे बहुत सारा डाटा को इकट्ठा कर लिया जाता है, एंड प्रोसेस्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, और रेगुलर बेसिस पर प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम, कि क्रेडिट कार्ड जो बिलिंग सिस्टम होता है, ऑल द डाटा ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स इज कलेक्टेड। जितना भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है, उनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है और हेल्ड अनटिल प्रोसेस्ड एज अ बैच एट द एंड ऑफ बिलिंग साइकिल। और जैसे ही मतलब कि आपका बिलिंग साइकिल एंड होता है तो वो आपको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। एज अनदर एग्जाम्पल, इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि इन एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम, जो आपका रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम होता है, ऑल द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन इज कलेक्टेड। जितने भी एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का डाटा होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है एंड प्रोसेस, और उस पर काम किया जाता है एज अ बैच। कैसे? ग्रुपिंग में, फॉर प्रिंटिंग रिपोर्ट कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब आपको मतलब कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, कि जो आपका क्या करता है कि वन बाय वन टास्क को इन अ ग्रुप परफॉर्म करता है और रेगुलर बेस पर काम कर रहा होता है। योर सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शन है इसका, टाइम शेयरिंग सिस्टम है। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका फीचर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन विच द मल्टीपल यूजर्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन अ लार्ज स्केल कंप्यूटर। इसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स कौन होते हैं? जो काम करने वाले होते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को कर रहे होते हैं ऑन अ लार्ज स्केल कंप्यूटर्स, एक ही बड़े सारे कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, जो एक कंप्यूटर जिससे साथ सब कनेक्ट होते हैं। इट अलाउज मैनी यूजर, ये क्या करता है? बहुत सारे यूजर्स को अलाउ करता है टू हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम, कि ये एक ही वक्त में उस कंप्यूटर के ऊपर सारे काम कर सकते हैं। एंड द शेयर
द कंप्यूटर्स टाइम, और कंप्यूटर टाइम की शेयरिंग में मतलब कि मेंशन किया जाता है। इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज स्विच्ड रैपिडली। तो ये कहते हैं कि इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके पास होता है सीपीयू, इसमें क्या करता है, आपका जो टास्क होता है वो स्विच कर लेता है रैपिडली बिटवीन द प्रोग्राम्स के बिटवीन। मतलब कि आप अगर आप इसमें ना थोड़ा सा इसको अगर समझाने के लिए मैं अगर आपको नादरा का बता दूं, तो नादरा में भी ऐसे ही होता है कि नेटवर्किंग सिस्टम उसमें होता है कि आपके टाइम शेयरिंग होती है कि जब आपका एक काम एक यूज़र मतलब कि जो बैठा हुआ काम कर रहा होता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, आपके डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, तो नेक्स्ट वाले को भेज देता है कि आप इसके फिंगरप्रिंट्स ले लें, फिर नेक्स्ट वाले में भेज देता है कि आप इसकी पिक्चर कलेक्ट कर लें, फिर इस तरह से इनके साइंस को कलेक्ट कर लें। तो इस तरह की जो टाइम टू टाइम शेयरिंग हो रही होती है, ये आपकी इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इन चीज़ों को कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें सो दैट ऑल द यूजर्स प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सपोर्टिंग टाइम शेयरिंग। अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिनी कंप्यूटर्स का और मेन फ्रेम का। Time sharing operating system are used in organizations such as airline, bank, hotel, universities, etc. where many users need access to the central computer at the same time. अब ये टाइम शेयरिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एयरलाइन में, बैंक्स में, होटल में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ही सेंट्रल कंप्यूटर को बहुत सारे लोग और एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेस द यूनिवर्सिटी मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड दे रन डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम इन इंटरएक्टिव मोड। ठीक है, जैसे कि अगर अब इसमें एक और एग्जांपल भी आ सकती है कि जैसे आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, तो उनका भी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है वो भी इसी तरह से होता है कि उनका एक पोर्टल पर बहुत सारे लोग उसको एक ही टाइम पर एक्सेस कर रहे होते हैं और वो भी टाइम शेयरिंग के साथ होता है। ठीक है, योर नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी टाइप्स आ रही है वो रियल टाइम सिस्टम आ रही है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अब इसमें देखो कि इसका भी काम क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना, उसमें प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन को, लेकिन क्या है इसका जो रिस्पॉन्स होता है हमारे पास वो एक विद इन अ स्पेसिफिक टाइम के साथ ही हमें मेंशन होता है। इसकी एग्जांपल अभी हम कोड करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप फॉर द स्पेशल एप्लीकेशन, और ये सिर्फ स्पेशल जो टास्क के लिए ही बनाया जाता है। दीज आर यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनिंग। ये जो है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोलिंग जो है आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जिसमें ऑयल रिफाइनिंग मीन जहाँ पे तेल साफ़ किया जाता है वहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टाइमिंग को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू सप्लाई इमीडिएट रिस्पॉन्स विद इन द लिमिटेड टाइम। वो आपको कह रहा है कि जो लिमिट टाइम आपने उसको दिया होगा उसके अंदर वो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल अ मेजरमेंट फॉर एन ऑयल रिफाइनरी, कि जो मेजरमेंट होती है ऑयल रिफाइनरी की, इंडिकेटिंग द टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर्स को इंडिकेट किया जाता है, इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है उस टेम्परेचर को। आर गेटिंग टू हाई, अगर उस टेम्परेचर से हाई करने लग जाएगा तो क्या करेगा, माइट डिमांड क्विक रिस्पॉन्स टू अवर्ट एन एक्सप्लोजन। तो क्या करेगा कि किसी धमाके या किसी नुकसान के होने से पहले वो उनको इंटीमेट कर देगा, उसकी निशानदेही कर देगा कि अब आपका ओवरफ्लो या आपका ओवर टेम्परेचर जो है इसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आपको ये तब आपको अलार्मिंग सिचुएशन में मेंशन कर देगा। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिलिट्री, जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री में इस्तेमाल हो रही होती हैं, एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू मॉनिटर द पोजीशन ऑफ रॉकेट्स इन द स्पेस। इसका पहला जो काम है क्या करना है, मॉनिटर करना है रॉकेट्स की पोजीशन को, कहाँ पर, स्पेस पे। Many cities are installing real-time traffic control system to facilitate smooth flow of traffic at business intersections। और अब जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को भी इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, आपका रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेंशन किया हुआ होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें ऑपरेटिंग जो आपका ये सिग्नल्स होते हैं उसकी जो टाइमिंग होती है वो भी स्पेसिफिक ही होती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ने रेड लाइट ने ऑन होना है, फिर ग्रीन ने ऑन होना है, फिर येलो ने ऑन होना है। मीन कि ये आपके पास रियल टाइम में जो उसका रियल टाइम होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहता है। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में रियल टाइम में
और टाइम शेयरिंग में, और क्या है आपके पास बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये तीनों के तीनों आप लोगों ने अपने नीट नोटबुक या रजिस्टर जो आप लोगों को कहा गया है उसके ऊपर मेंशन करने हैं और इनको साथ साथ याद भी करना स्टार्ट कर दें। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं अगेन बता रही थी कि बैच सिस्टम जो है हमारे पास ग्रुपिंग के अंदर आता है, जो टाइम शेयरिंग है वो हमारे पास मतलब कि इसमें एक्सेस होती है बहुत सारे यूज़र्स की, मल्टीपल यूज़र्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स इन अ सेम टाइम, ठीक है। एंड देन रियल टाइम में आपके पास फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है आपका रिस्पॉन्स मिलता है। और ये चीज़ें जो आप लोगों ने इसमें पॉइंट्स में लिखनी है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आते हैं, और साथ में आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को इस अपनी रजिस्टर्स के ऊपर नोट डाउन करना है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।